नमस्कार, पायनियर देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। कल आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा की तरफ से एक धमकी भरा पत्र मिला अंबाला के डीआरएम को, जिसमें ये दावा किया गया कि 26 नवंबर और 6 दिसंबर को हरियाणा के कुछ रेलवे स्टेशन हैं जिनको उड़ाने की बात उस पत्र में की गई है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब से ये पत्र मिला तो जो हरियाणा के रेलवे स्टेशन हैं उन पर थोड़ी सुरक्षा बढ़ा दी गई, जो आने जाने वाले यात्री हैं उनकी जांच की गई। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इस वक्त हम ओल्ड फरीदाबाद के रेलवे स्टेशन पर मौजूद है, जो कि एक बड़ा रेलवे स्टेशन है। अगर हम फरीदाबाद की बात करें, क्या आपको लगता है कि कल इस बात की धमकी दी गई उस आतंकी संगठन की तरफ से कि हरियाणा के रेलवे जो स्टेशन हैं उनको उड़ाने की बात की गई, लेकिन हम बात करेंगे क्या कल ही जो मुस्तैदी थी वो कल तक ही सीमित थी, या फिर हम कहें कि क्या अब फिर इस चीज़ का डर नहीं रह गया है कि जो हमला है, जो बम धमाके की बात की गई है वो कभी भी हो सकता है। इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं, आप देख पा रहे हैं कि जो सुरक्षा के नाम पर यहाँ पर एक भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है और उसमें साफ साफ लिखा गया है कि हरियाणा के कुछ रेलवे स्टेशन हैं जिनको उड़ाने की धमकी दी गई है। हालांकि जो यहाँ के रेलवे अधीक्षक हैं, हमने उनसे जानने की कोशिश की, उनसे बात की, तो उन्होंने बोला कि हाँ, उनको अभी रेलवे की तरफ से ऐसा कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमेशा सुरक्षा के लिए जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, पुलिसकर्मी हैं जो रेलवे की तरफ से, वो यहाँ पर हमेशा तैनात रहते हैं। लेकिन जब हमने यहाँ आकर जानने की कोशिश की और देखने की कोशिश की तो हमें यहाँ पर एक भी सुरक्षाकर्मी यहाँ पर तैनात नहीं नज़र आया। और जहाँ तक कि मैं बात करूँ, जो आने जाने वाले यात्री हैं उनकी भी कोई चेकिंग नहीं की जा रही है। कोई संदिग्ध कैसा व्यक्ति है इस बात की यहाँ पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी उधर कि काफ़ी सारे जो यात्री हैं बैठे हुए हैं। एक बहुत बड़ी बात है कि एक आतंकी संगठन ने इस बात की धमकी दी है, रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की धमकी दी है। कहीं ना कहीं ये जो अब आप जैसा कि नज़ारा देख ही पा रहे हैं कि यहाँ पर एक भी पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं है। तो क्या वो डर कल तक था, क्योंकि अभी जो उसने उस आतंकी संगठन लश्कर तैयबा की तरफ से जो पत्र जारी किया गया उसमें 26 नवंबर और 6 दिसंबर आतंकी हमले की बात की गई, बम धमाके की बात की गई। लेकिन आज की हम बात करें, एक दिन ही बीता है और यहाँ पर एक भी सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर हम वैसे सिक्योरिटी की बात करें, सीसीटीवी कैमरेज की बात करें, तो मैंने जैसा कि आपको बताया काफ़ी बड़ा फरीदाबाद का ये स्टेशन है। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी 1-2 ही लगे हैं, जैसा कि यहाँ के रेलवे अधीक्षक ने बताया, और कुछ उनमें से काम ही नहीं करते हैं। तो किस तरीके की जो सुरक्षा व्यवस्था है स्टेशन पर है, मैं आपको और भी सारी चीज़ों पर थोड़ा ध्यान डलवाना चाहूँगी कि जो पत्र जारी किया गया उसमें काफ़ी सारी बातें की गई हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेलवे स्टेशन उड़ाने की धमकी दी गई है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें उस पत्र में लिखी हैं। मैं आपको एक बार नज़र डलवाना चाहूँगी इस चीज़ पर भी। पत्र में हमले की तारीखों से 26 नवंबर 2008 को हुए मुंबई हमले की याद कहीं ना कहीं ताज़ा हो गई है। उस पत्र में ये भी लिखा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मिलिट्री कैंप और भी जो प्रमुख मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, उनको भी निशाना बनाने की बात की गई। जो धमकी भरा पत्र रेल प्रबंधक को भेजा गया, उसमें भेजने वाले ने खुद को आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का एरिया कमांडर मोहम्मद अमीर शेख बताया है। सर, आतंकी संगठन है लश्कर ए तैयबा। कल उन्होंने अंबाला के डीआरएफ को एक धमकी भरा पत्र भेजा है जिसमें लिखा है कि 26 नवंबर और 6 दिसंबर को हरियाणा के 8 ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जिन पर वो बम धमाके करेंगे, उनको उड़ाने की धमकी दी गई है। फरीदाबाद की अगर हम बात करें तो किस तरीके से फरीदाबाद के रेलवे स्टेशन, अभी ओल्ड फरीदाबाद की बात करें तो किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की गई है, क्या जांच की जा रही है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जैसा कि आप कहा कि लश्कर तैयबा ने इस चीज़ का धमकी दी है कि रेलवे हमारे हरियाणा के 8 स्टेशन जो हैं वो उड़ाने की धमकी दी है, तो हमारे पास अभी तक रेलवे की तरफ से ऐसा कोई पत्र नहीं आया है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जीआरपी और हमारा रेलवे स्टेशन आरपीएफ, जो हमारी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, वो हमारे स्टेशन पर तैनात है और वो टाइम टू टाइम अपनी इसकी रेखी करते रहते हैं और वो पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ वो कार्य करते हैं। सीसीटीवी कैमरे, मैडम, हमारी अभी ये बिल्डिंग नई तैयार हुई है, तो बिल्डिंग का कार्य चलने की वजह से हमारे पूरे सीसीटीवी कैमरे हटा दिए गए थे और उनको दोबारा लगाने का प्रोसेस अभी चल रहा है। मेरे ख्याल से तो लग जाने चाहिए थे अभी, लेकिन अभी कुछ तारे वगैरह, उनकी पूरी वायरिंग का काम चल रहा है, तो मेरे ख्याल से अगले हफ्ते में या 10 दिन में वो लगे। चेकिंग की अभी हमारे यहाँ मशीन नहीं लगी है,
उसकी भी यहाँ पे व्यवस्था बनाई गई है, लेकिन अभी तक वो मशीन नहीं आई है। इस बारे में तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा कि अभी तक इसका इंडेंट हुआ है नहीं हुआ है। जैसा कि चेकिंग की जा रही है, जो पुलिसकर्मी हैं, जो यहाँ आने जाने वाले यात्री हैं, उनकी चेकिंग की जा रही है। क्या ओल्ड फरीदाबाद के स्टेशन पर ऐसा कुछ किया जा रहा है, जो यात्री हैं उनको उनके बैग्स वगैरह चेक किए जा रहे हैं? हाँ, जो यात्री आते हैं, जैसे कोई किसी की संभावना लगती है तो उसको हमारे पुलिस वाले उन ड्यूटी जो है स्टेशन पे रहते हैं वो चेक करते हैं, आने वाले यात्रियों की भी जाने वाले यात्रियों की भी। वो उनकी ड्यूटीज में है, वो उसको रेगुलर चेक करते हैं। वो अभी तो इस चीज़ का एक मैसेज आया हुआ है उनका, अगर उसके बावजूद भी जी। वो रेगुलर में भी उसको चेक करते हैं। पुलिस ऑफिसर्स कितने तैनात किए हुए हैं स्टेशन पर इस चीज़ के लिए, या क्योंकि हमने भी देखा कि जी सुरक्षा के लिए नज़र नहीं है? 2 GRP वाले और 2 RPF वाले प्लेटफॉर्म पे रहते हैं, और अभी भी वो 4 नंबर पे आप जाएंगे तो उधर से घूमते हुए वो राउंड पे रहते हैं, ना कि एक ही जगह बैठते हैं। जैसा कि हमने आपको अंदर का नज़ारा दिखाया कि किस तरीके से कल जो धमकी भरा पत्र जो अम्बाला के DRM को मिला है वो कितना बड़ा है, और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आज हमने आपको यहाँ का जायज़ा कराया, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर कहीं दूर दूर तक भी नज़र नहीं आई। जो यहाँ के रेलवे अधीक्षक हैं उनको तो इस बात की जानकारी ही नहीं है कि ऐसी भी कोई बात हुई है, या उन्होंने यही बोला कि इस बात की अभी कोई उनके पास जानकारी नहीं है, और सुरक्षा व्यवस्था नाम की यहाँ पर कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। मैं आपको बता दूं कि जो बात कही गई है हरियाणा के रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की, हरियाणा के कई रेलवे स्टेशन उसमें शामिल है, और जितने भी हरियाणा के बड़े बड़े रेलवे स्टेशन हैं हम उनकी खबर भी आप तक पहुंचाते रहेंगे कि किस तरीके की स्थिति और किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था उन रेलवे स्टेशन पर बनी हुई है। ये पूरी जानकारी पाने के लिए लगातार बनी रहिए पायनियर हरियाणा के साथ।